बच्चों, शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम समास का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास व द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा। अब हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य के बारे में आपने पहले पढ़ा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं, तथा जो विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। इसी तरह से उपमान व उपमेय में दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप व गुणों के आधार पर की जाती है, तो जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है व जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है। इस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, हे जो, रूपी आदि में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण, नवयुवक, नव है जो युवक, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, नीलकमल, नील है जो कमल या नीला है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, कनक लता, कनक के समान लता, कनक की सी लता, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। ये विभिन्न उदाहरण थे कर्मधारय समास के। अब आप इसमें उपमान उपमेय से संबंधित उदाहरण देखिए। देह लता, लता रूपी देह, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, विद्याधन, विद्या रूपी धन, कमल नयन, कमल रूपी नयन या कमल के समान नयन, वचनामृत, अमृत रूपी वचन, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि आदि विभिन्न उदाहरण हैं। अब आप देखिए विशेषण विशेष्य का संबंध। नीलकमल, नीला है जो कमल, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, परमानंद, परम है जो आनंद, भला मानस, भला है जो मानस, लाल टोपी, लाल है जो टोपी। इस तरह से ये विभिन्न उदाहरण विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शाते हैं। ये कर्मधारय समास कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास का अगला भेद बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वही पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, उनके अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। लंबोदर उदाहरण देखिए, इसका विग्रह करें तो अर्थ होगा लंबा है उदर, पेट, परंतु इसका सांकेतिक अर्थ होगा गणेश जी, इसलिए यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रमुख है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगला उदाहरण देखिए, नीलकंठ, इसका विग्रह करें तो नीला है कंठ जिसका, सांकेतिक अर्थ है इसका शिव, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। दशानन, इसका विग्रह करें तो अर्थ होगा जिसके 10 मुख हो, परंतु इसका सांकेतिक अर्थ है रावण, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है, यहाँ तीसरा पद प्रधान है। विभिन्न उदाहरण बहुव्रीहि समास के देखिए, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ अर्थात शिव, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, महावीर, महान वीर है जो अर्थात हनुमान, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, घनश्याम, गण के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण, कमल नयन, कमल के समान नयन जिसका अर्थात विष्णु, गजानन, गज के समान आनंद मुख वाला अर्थात गणेश। इस तरह से ये विभिन्न उदाहरण बहुव्रीहि समास के हैं जिसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर तीसरा सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है। इस तरह से हमने आज कर्मधारय समास व बहुव्रीहि समास को समझा व पढ़ा। बच्चों, इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।